हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। आज इस वीडियो में हम ठोस अवस्था के परिचय को देखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही बेसिक है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब बातें आपको पहले से पता हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेसिक सी वीडियो। तो आज सबसे पहले हम समझेंगे कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। द्रव्य या पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं और इसकी परिभाषा हम लिखते हैं, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा वे स्थान घेरती हों द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी ऐसी वस्तु हो जिसमें दो गुण हो कि उसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो तो उसको हम पदार्थ कहेंगे। जैसे पेन, पुस्तक, लोहा। आप जानते हैं इसमें से आप किसी को भी लेंगे, जैसे पेन का उदाहरण ले लीजिए, तो पेन का कुछ द्रव्यमान होता है और साथ ही जहाँ पर भी आप उसको रखेंगे वहाँ वो अपने साइज के जितना उसका आकार होगा, जितना उसका आयतन होगा, उतने स्थान को वो घेरेगी। जैसे आप देखते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में जब आप बहुत सारी पेन रख देते हैं तो बॉक्स भर जाता है, और यदि उसमें से एक पेन को आप निकाल दें तो आप देखेंगे कुछ स्थान खाली हो गया, यानी कि जब पेन उसमें था तो उसने एक स्थान को कवर किया था, मतलब कुछ स्थान उसने घेरा था। तो ये सब वस्तुएं जो हम देखते हैं कि जिनमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, उनको हम कहते हैं द्रव्य। अब बात करते हैं द्रव्य की अवस्थाओं पर। तो द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव और नंबर 3 होता है गैस। लेकिन इसके अतिरिक्त द्रव्य की 2 अन्य अवस्थाएं भी होती हैं जिसके बारे में आपने सुना होगा। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था हम लिखेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पर हम सभी अवस्थाओं के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सभी अवस्थाओं के बारे में हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे बस आपको रिमाइंड कराऊंगा ठोस अवस्था के बारे में। तो चलिए देखते हैं ठोस अवस्था की परिभाषा क्या होती है। तो हम कहेंगे द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं लोहा, सोना, लकड़ी इत्यादि। जैसे आप लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए तो उसका आकार निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए आप लोहे का एक छड़ लेते हैं तो छड़ का एक आकार है, वो निश्चित है। जब तक आप उसको कोई गर्म करके टेढ़ा न कर दें या फिर आप उसको काट न दें तब तक वो अपने आकार में ही रहेगा। तो सामान्यतः जो आकार होता है वो निश्चित होता है और जो आयतन होगा वो भी निश्चित होगा। जैसे मान लीजिए आपने छड़ लिया है तो छड़ का जो आयतन होगा वो निश्चित होगा। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाती है। अब हम बात करेंगे ठोस के गुण की। तो कुछ सामान्य से गुण हम देखते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि ठोस अवस्था में द्रव्य का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। दूसरी बात कि ठोस अवस्था में द्रव्य के अणुओं के मध्य अंतराणविक अवकाश बहुत कम होता है। अब इस बात को मैं थोड़ा सा आपको एक इमेज से समझा देता हूँ। तो देखिए, ये एक ठोस टुकड़ा है, यानी कि ये एक द्रव्य है। आप जानते हैं, आपको क्लास 11th में बताया गया है कि जो द्रव्य होता है वो एक सतत टुकड़ा नहीं होता है, बल्कि ये अनेक छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इमेज में आपको दिखाया है, ये जितने भी डॉट दिखाए गए हैं ये छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जिनसे मिलकर इस बड़े से द्रव्य का, इस पूरे द्रव्य का निर्माण हुआ है जो कि ठोस अवस्था में है। ये जो छोटी छोटी इकाइयां हैं इनको हम कहेंगे द्रव्य के या ठोस के अणु, क्योंकि यहाँ पर जो द्रव्य है वो ठोस अवस्था में है तो इसलिए हम इसको कहेंगे ठोस के अणु। ठोस अवस्था की खास बात होती है कि ठोस अवस्था में जो पदार्थ के अणु होते हैं, यानी द्रव्य के जो अणु होते हैं, वो बहुत ही पास पास होते हैं। यानी कि इनके बीच का जो ये स्थान आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं अंतराणविक स्थान। यह बहुत ही कम होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा होता है द्रव में और सबसे ज़्यादा होता है गैस में।
इसका एक अपवाद भी आपको बताया गया था क्लास 11th में। आपने बर्फ को देखा था कि बर्फ अपवाद होता है, जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ठोस में ये स्थान कम होता है, द्रव में अधिक होता है और गैस में सबसे अधिक होता है, तो इसका अपवाद होता है बर्फ। क्योंकि बर्फ में जो ये अंतराणविक अवकाश है वो अधिक होता है और उससे कम देखने को मिलता है जल में। दूसरी बात कि आप यहाँ पे ये पढ़ चुके हैं कि जब ये जो अणु हैं, जब इनके मध्य की ये दूरी जिसको आप अंतराणविक स्थान कह रहे हैं वो कम होती है, तो उनके मध्य एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात हमने ऐसे आपको समझाया था कि जब द्रव्य के अणु होते हैं वो चुंबक के समान होते हैं। जिस प्रकार दो चुंबक लीजिए और दोनों के बीच जब आप स्थान कम रखते हैं, दोनों के बीच का अवकाश कम रखते हैं, तो आप देखते हैं आकर्षण ज़्यादा लगता है, और जब दूरी बढ़ाते हैं तो आकर्षण घट जाता है। इसी प्रकार द्रव्य के अणु होते हैं, जब उनके बीच की दूरी अधिक होती है तो उनका आकर्षण, उनके बीच में लगने वाला आकर्षण कम हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था की, और ठोस अवस्था का गुण है कि जो अणु होंगे उनके मध्य का जो स्थान है जिसको हम कहते हैं अंतराणविक अवकाश, वो बहुत कम होता है। इसलिए ठोस के अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। क्योंकि दूरी कम है अणु के बीच तो आकर्षण बल अधिक होगा। अब आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस के अणु ज़्यादा इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि वो चारों तरफ से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसलिए ठोस के अणु अपने स्थान पर रहते हुए ही कंपन करते हैं। आप देख रहे हैं ठोस के अणु बहुत पास पास हैं, तो इसलिए यदि ठोस को आप दबाने की कोशिश करेंगे तो वो दबेंगे नहीं, क्योंकि अणु पहले ही बहुत पास पास थे। इसलिए ठोस प्रायः कठोर होते हैं तथा असंपीड्य होते हैं। तो ये ठोस के कुछ प्रमुख गुण हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस ठोस के गुणों पर चर्चा करूंगा, ठोस अवस्था पर ही चर्चा करूंगा। द्रव और गैस को आप देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो आप क्लास 11th की बुक में देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इस पूरे चैप्टर को बहुत ही आसान शब्दों में समझ सकें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगले वीडियो में।